अमर भाई, अगर कोई एथियस्ट इनसे पूछे तो फिर ये कहेंगे मैं तुम्हारी एथिज्म को नहीं मानता इसलिए। हाँ। हाँ, इसलिए हाँ, तो बताएं ना गवादा जी, जरा बताएं कुछ, कोई प्रमाण दें। जी, लॉजिक सिंपल है। हम्म, ये जो भी कायनात है, जो भी सृष्टि है, जो भी बनाया है, वो किसी एक शक्ति ने बनाया है, और हाँ, वो अनेक में एक ही है। अच्छा, किसी एक शक्ति ने बनाया, वो अनेक में एक ही है। यानी उसकी शक्ति बहुत सारी हो सकती है, किसी के सोचने की शक्ति, किसी की और शक्ति, कोई भी शक्ति हो सकती है, लेकिन वो नहीं, सब एक ही ईश्वर से आती है। तो ये इस ब्रह्मांड को एक ईश्वर ने बनाया या अनेक ने बनाया? जी जी, एक ने बनाया। एक ने बनाया। अभी आप कह रहे थे शक्तियां अनेक हैं, तो अनेक ने क्या किया फिर? वो बाकी शक्तियां क्या कर रही हैं? बनाती हैं कि नहीं वो बनाती सब वो? एक 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 ही ईश्वर के पास जाती है। एक ही ईश्वर के पास जाती हैं, बाहर निकल के वो शक्तियां ईश्वर हैं या नहीं? जी जी, वो ईश्वर का ही रूप होती है ना। यानी वो भी ईश्वर है? वो ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर के रूप होते हैं अलग अलग। ईश्वर के रूप हैं, यानी ईश्वर रूप लेता है, वो ईश्वर नहीं है? मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, दुनिया में बहुत सारी, एक एटम की शक्ति होती है, एक कोई भी चीज में एक पावर होती है। नहीं, वो अलग अलग होती है ना। नहीं, एक ईश्वर से ही निकलती है ना सब। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ आपसे। जब ये ब्रह्मांड नहीं था, ईश्वर था? जब ये ब्रह्मांड नहीं था, तब ईश्वर था। था। शक्ति थी? शक्ति तो ईश्वर की ही है ना, तो शक्ति हाँ कैसे तो, अलग से होगी? हाँ तो ब्रह्मांड के अंदर जो शक्ति फैली है वो ईश्वर की शक्ति से ही निकली है, तो मगर वो जो शक्ति है वो अनेक थी या एक थी ब्रह्मांड से पहले? जो शक्ति है, मैं जो बोल रहा हूँ, वो एक जी ही जी। पावर है, एक ही इटर्नल है। तो उसमें ठीक है। बहुत सारी शक्तियां हो सकती है, ऐसे मैंने बोला। हाँ ठीक हो गया, यानी ईश्वर एक है और उसकी शक्ति एक है, ऐसे ही है? जी ऐसे ही है? ऐसे ही है ना? जी जी, ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही मगर है। थोड़ी देर पहले आपने कहा था शक्तियां तो अनेक हैं। अभी आप वापस वहां पर ही आ गए। वहीं से शुरू हुए थे ना? मैंने वही कहा था, शक्तियां अनेक हो सकती है, लेकिन वो एक ही से निकलती है, एक ही ईश्वर से निकलती है। ठीक है, ईश्वर एक हो गया, शक्तियां अनेक हो गई, ऐसे ही है? ईश्वर और शक्ति एक ही है भाई, मैंने। ईश्वर और शक्ति एक है, मगर ईश्वर एक है, शक्तियां फिर अनेक हैं, ये क्या है? ईश्वर का प्रॉपर्टी हो सकता है ना ये। ईश्वर का प्रॉपर्टी ईश्वर से अलग तो नहीं ना होगा? ईश्वर से नहीं अलग होगा, ईश्वर का ही है ऑब्वियसली, सब कुछ। ईश्वर का ही है, तो ईश्वर एक है जी। और शक्तियां अनेक हैं। इसका मतलब है ईश्वर हम्म। और शक्ति भी एक है, जैसे आपने बोला, तो फिर ईश्वर भी अनेक हैं। बाप रे, आप कंफ्यूज कर यार, रहे हो और confuse हो। नहीं यार जी भाई, मैं मशवरा देता हूँ कि कोई कोई फोन शून करे कि फॉर एग्जाम्पल कोई कोई आपके, आप जानते हैं किसी को, कोई अच्छा सा, मैं समझता हूँ कि आमिर भाई और ये जो सवाल उठा रहे हैं इनका कुछ उपाय होना चाहिए। कोई फोन कॉल करें किसी को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको जवाब दे इनको, आज जो है ना इन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं। क्या कहते हैं? मैं तो आपके साथ हूँ भाई, भाई सब जवाब देंगे आपको आमिर भाई। थोड़ा सा, जी जी थोड़ा सा, प्लीज, मैं थोड़ा बहुत सा बहुत, हम मैं कीजिएगा। बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, बहुत ज्यादा शंका के अंदर डूब चुका हूँ, मैं सेटिस्फाई होना चाहता हूँ। जी यासी भाई, क्या करें? जी, मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं समझ में आ रहा है। मेरा जो बोलना है वो यही है कि एक ईश्वर है। ईश्वर हम्म, में बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, उसमें एक शक्ति है। जी अच्छा, यानी ईश्वर है, ईश्वर में बहुत सारे गुण हैं, उन गुणों में से एक गुण शक्ति है। जी जी। मगर अभी तो आपने कहा था कि शक्ति और ईश्वर एक ही है। शक्ति से मेरा मायना था कि वो सुप्रीम पावर है, उस हिसाब से मैंने बोला स्टार्टिंग में। ठीक है, तो सुप्रीम पावर एक है या अनेक है? सुप्रीम पावर एक ही है। एक है, तो अभी तो आपने कहा था कि शक्तियां अनेक हैं। मेरा जो बोलना था वो शक्ति के बारे में यही था कि वो सुप्रीम पावर, उसको ही शक्ति बोल रहा हूँ। सुप्रीम पावर इज अ शक्ति, इट ठीक है। इज अ पावर। या ठीक। ठीक है, सुप्रीम पावर एक शक्ति है, उसके अलावा भी दूसरी शक्तियां हैं, ऐसे ही है? लेकिन दूसरी शक्तियां हो सकती है, लेकिन वो एक ही शक्ति, उसी से निकले हुआ है, अच्छा सुप्रीम पावर ठीक है, से। सारी शक्तियां एक समान हैं या उनमें अंतर है? शक्तियां अलग अलग हो सकती है, जैसे आपने बोला ना, ग्रेविटी हो गया और जो भी हो हम्म। गया। ठीक है, जी, तो यानी उनमें उनमें अंतर है, अंतर है। तो सारी शक्तियां एक नहीं है? नहीं नहीं, वो तो उनके अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन जो भी निकली है वो एक ही ईश्वर से निकली है, एक ही अच्छा, सुप्रीम पावर से निकली है। ठीक हो गया, तो ये जो मल्टीपल सारी अनेक किस्म की शक्तियां निकली हैं, ब्रह्मांड से पहले थी, ब्रह्मांड के बाद है? वो सब कुछ ब्रह्मांड से पहले ही थी, ईश्वर में ही थी सब कुछ। ब्रह्मांड से पहले थी, तो यानी वो जी, सारी शक्तियां एक ही शक्ति थी? एक ही पावर में थी, एक ही सुप्रीम पावर में थी वो। तो फिर अनेक ना रही, एक हुई? एक ही हुई, हाँ। तो फिर अब अनेक कैसे हो गई? उसके बाद तो अनेक हुई ना।
मगर जब अनेक हुई तो फिर जब एक ना रही। ब्रह्मांड फॉर्म हुआ उसके बाद वो सारी शक्तियां अपने अपने हिसाब से अपने काम कर रही है, जैसे अर्थ रोटेट कर रही है, ग्रेविटी अपना काम कर रही है, उस यानी हिसाब से वो अपने अपना काम कर रही यानी ब्रह्मांड से पहले जो एक थी, ब्रह्मांड के बाद अनेक हो गई, ऐसे ही है? है। अनेक हो गए लेकिन वो एक ही सुप्रीम पावर से निकली हुई, बराबर है। नहीं, हाँ ठीक है। अब अनेक हैं, पहले एक थी, ऐसे ही है? हाँ, अब अनेक है। ठीक है। अब अनेक हैं तब एक थी, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो सकता है, क्योंकि वो तो एक का ही कहना मान रही है, एक के हिसाब से ही चल रही है ना, हाँ, अब यूनिवर्सल मैं लॉ के आपको हिसाब से बताता चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम्म, पहाड़ से पानी चलता है, वो सोर्स है हम्म, ऊपर से, हम्म, हाँ। वहां से पानी चलता है, वो मुख्तलिफ नदी नालियों में फैल जाता है, तब ना वो समुंदर होता है ना वो पहाड़ की बर्फ होता है। हम्म, इसी तरह अगर शक्ति पहले एक थी, अब वो फैल गई है, तो वो एक ना रही। अगर शक्ति और ईश्वर एक साथ है, नंबर 1। नंबर 2, हम्म, प्रॉपर्टीज कभी अपने कंपोनेंट्स को छोड़कर उससे जुदा नहीं होती। जिस बराबर। जुज से वो निकली, यानी जिस जिस अंग से वो निकली होती है, उसको छोड़ नहीं सकती। मिसाल के तौर पर एक गुण है आपके अंदर कि आप सुंदर हैं, ये गुण आपसे निकलकर अलग कहीं जाकर बैठ नहीं सकता, निकल नहीं सकता, आपके अंदर ही रहेगा सुंदर होना, ये आपका गुण है। बराबर। आप बुद्धिमान हैं या आप बलवान हैं, ये आपका गुण है, ये गुण आपसे जुदा नहीं हो सकता, जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी आपके अंदर रहेगा। जी। तो कैसे मुमकिन है कि ईश्वर के अंदर एक शक्ति हो और वो उससे निकलकर अनेक फैल जाएं और उसके अंदर भी रहे? आपको ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर से शक्ति निकलकर अनेक हो गई, उसमें ना रही। किस में ना रही? ईश्वर में ना रही? ईश्वर में ना रही। ईश्वर में तो रही ना, ईश्वर से ही निकली है। कैसे कैसे रही? उसमें निकल आई ना। अब मुझे मास के अंदर नजर आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, दूसरी फोर्सेस हैं, क्या ये ईश्वर के अंदर भी हैं? ये तो हम नहीं बोल सकते, ये आप भी नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली उसकी वजह ये है कि ये मैथ्स के अंदर है। फिजिक्स ये बताती है कि मैथ्स के अंदर ये चीजें होती हैं, यानी स्पेस टाइम, इस फैब्रिक के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करती है, वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस काम करती हैं। क्योंकि इन फोर्सेस के एग्जिस्ट करने के लिए आपको स्पेस टाइम और ये फैब्रिक चाहिए, मैथ्स चाहिए, यानी ग्रेविटी को जी। पुल करने के लिए मैथ्स चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी फोर्सों को काम करने के लिए मैथ्स और स्पेस टाइम चाहिए। जी। अब वो ईश्वर मैथ्स का बना हुआ है या ईश्वर पर समय गुजरता है? ईश्वर किसी स्पेस के अंदर है? ऑब्वियसली नहीं, नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है, तो मैथ्स जी। सर्वव्यापक नहीं है। नहीं है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ये मानना पड़ेगा कि वो शक्तियां अब भी उसके अंदर हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि शक्ति उससे निकलकर मैथ्स के अंदर आई है। इसका मानना पड़ेगा कि इसमें वो शक्ति अब नहीं रही, अब वो मैथ्स के अंदर है। और ये ठीक चीज है। आपके पहले प्रेमिसेस को रिजेक्ट कर देगी कि आप ये कह रहे हैं कि वो शक्ति उससे अभी भी जुदा नहीं, उसके अंदर है। ठीक है। ठीक है, तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है। इस पर सोचें। नहीं, मैं समझ गया, आपका मतलब ये है कि ये जो शक्ति, ये जो जो भी पावर है वो अभी ईश्वर के पास नहीं है, हाँ, क्योंकि यहाँ नजर आ रही है हमें, क्योंकि अब वो फैल गई है ब्रह्मांड की शक्ल में। फैल गई है, फैल गई है। ठीक है। हम्म, ठीक आपकी है, समझ थ्योरी गया। समझ गए ना? हाँ, मैं समझ गया। थैंक यू, आप समझ गए। अब मैं ये जानना जी, जी। चाहता हूँ कि ईश्वर और शक्ति से ब्रह्मांड बना है, हम्म, ठीक है। अब हम्म। बीच में तीसरी एक एंटिटी आ जाती है जिसको हम प्रकृति बोलते हैं। हाँ, हाँ। प्रकृति शक्ति से निकली है या ईश्वर से निकली है? प्रकृति तो ईश्वर से ही निकली है। मगर ईश्वर से तो शक्ति निकली है। ईश्वर से शक्ति निकली हो तो आप बोल रहे हो प्रकृति, तो फिर प्रकृति कहाँ से निकली है? एग्जैक्टली ये मेरा सवाल आपसे है। प्रकृति जो है वो मैथ्स को कहते हैं, जबकि ईश्वर मैथलेस है। आपने बोला ईश्वर के अंदर मैथ्स नहीं है, हम्म। तो प्रकृति उसके अंदर से कैसे निकल सकती है? उसके अंदर से तो आपने पहले शक्ति निकाली थी। फिर आपका क्या इसमें कहना है, प्रकृति कहाँ से निकली है? नहीं, मैंने जवाब देना छोड़ दिया है, वो आप सेटिस्फाई नहीं हुए, तो मैं अब सवाल पूछता हूँ बस। तो प्रकृति अपने आप बनी थी या शक्ति से बनी? अपने आप कैसे बन सकती है, क्योंकि सबसे पहले एक ईश्वर था, आपने खुद कहा उस वक्त तो कुछ भी ना प्रकृति ना ब्रह्मांड था। बराबर है। हाँ, बराबर है, तो प्रकृति कहाँ से आ बराबर गई? है। यस, ईश्वर से सारी शक्ति निकल गई तो वही प्रकृति। शक्ति ही प्रकृति बन गई। जी, जी, शक्ति से ही प्रकृति बनी है सब। मगर शक्ति और ईश्वर एक है, और ईश्वर के साथ प्रकृति हम मानते नहीं,
तो कैसे संभव है कि शक्ति ही प्रकृति बनी जबकि ईश्वर को प्रकृति नहीं होती, उसका कोई आकृति नहीं है? मैंने तो आपको पहले ही बोला कि मैंने आपकी ये बात मान ली कि ईश्वर से सारी शक्तियां बाहर निकली, वो ईश्वर में नहीं है, तो वो शक्तियों से प्रकृति बन गई। ठीक हो गया, यानी ईश्वर से शक्ति निकल गई सारी और उस ईश्वर से प्रकृति बन गई, ये मानते हैं आप? हाँ, ये माना ना मैंने। हाँ, इसका मतलब ये है कि ईश्वर के पास शक्ति नहीं है, अभी नहीं है। ठीक है, मगर आपने स्टार्ट में कहा था ईश्वर और शक्ति एक है। लेकिन मैंने एक बार मान लिया, तो आप फिर बार बार वही क्यों बोल रहे हैं? मैंने मान लिया। नहीं, मगर आपने स्टार्ट में कहा कि ईश्वर और शक्ति एक है, इसका मतलब है वो ठीक नहीं था। ईश्वर उसके बाद मैंने माना ना, वो हाँ। ठीक नहीं है, मैंने अभी माना ना आपकी बात। तो ठीक है, जबरदस्त। इसका मतलब ये है ईश्वर और शक्ति एक नहीं है। एक नहीं है। ठीक हो गया। जब ईश्वर और शक्ति एक नहीं है तो ईश्वर ने उस शक्ति का उपयोग करके ब्रह्मांड कैसे बनाया? वो मुझे नहीं पता। वेरी गुड, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, थैंक यू। वो तो आप अभी बताएंगे ना कि कैसे बनाया। आपने मुझे क्या बोला कि ईश्वर और शक्ति एक नहीं है। आपने मान लिया, ईश्वर से मैं आपसे थोड़ा सा पूछ रहा हूँ, मैंने उत्तर देना छोड़ दिया। ईश्वर से सारी शक्ति निकली है, फिर वो शक्ति ईश्वर में नहीं है, फिर आपने बोला कि वो आप ही मुझे पूछ रहे हो कि वो कैसे बनाया। जी जी जी, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ। मैं तो जो आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, जो उत्तर आप दे रहे हैं, मैं उस उत्तर के पीछे पीछे चल रहा हूँ। ये तो सब आप एक्सप्लेन कर रहे हो और आप वापस सवाल पूछ रहे हो कि ये कैसे बनाया। मैं एक ऑप्शन देता हूँ आपको, मुझे बताइएगा उस पर अगर आपको कोई आपत्ति हुई, ठीक है? बोलो। आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं? हाँ, मानता हूँ मैं। सर्वशक्तिमान का मतलब ये होता है कि वो प्रकृति को और शक्ति को बिना किसी रुकावट के जीरो से खड़ा कर सकता है, उनकी उत्पत्ति कर सकता है। कर सकता है। और सर्वशक्तिमान जब हम कहेंगे तो इसका अर्थ ये है कि शक्ति उसके पास भी रहेगी, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है ना? रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि सर्वशक्तिमान शक्ति और प्रकृति दोनों को उत्पन्न कर सकता है। तो बस इस तरह उसने किया ब्रह्मांड को। जी ठीक है, थैंक यू। कहानी खत्म हो गई। हो गई ना, तो कहानी खत्म। सेटिस्फाइड हो गया ना जी? सेटिस्फाई हो गया ना जवाब से? हाँ, फुल सेटिस्फाइड। थैंक यू, जिंदाबाद।